नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभी तक के न्यूज़ चैनल में। अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया है। पाकिस्तान में घुस को पाकिस्तान को मारा है, पटकनी दे दी है पाकिस्तान को। कटोरा चीन और भिखारी पाकिस्तान दोनों हाथ जोड़ के मोदी से भीख मांग रहे हैं। अपनी रहम दिली दिखाते हुए मोदी ने उन दोनों को माफ भी कर दिया है, पर मोदी अभी और नहीं रुकेंगे। मोदी ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखते हुए इस्लामाबाद, कराची, पाकिस्तान में भारत आस्ते आस्ते पूरे समाज पे, क्या पूरे विश्व के हर एक देश पे भारत का झंडा लहराने वाला है। भारत कि आर्मी आस्ते आस्ते, और मोदी आर्मी का साथ है मोदी का। मोदी ने मिलकर मतलब कराची पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। अब इससे जुड़ी खबर हमें देंगे ठाकुर। हाँ, रामगढ़ से ठाकुर हमारे संग जुड़ चुके हैं, शोले फिल्म वाले ठाकुर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शोले फिल्म वाले ठाकुर, जिन्होंने अपनी दोनों हाथें गब्बर नाम की कंपनी को गिफ्ट में दे दी थी। वो क्यों दी थी वो अंदरूनी बात है, वो अपने मुंह से खुद बताएंगे। उनकी भी एक देशभक्ति कहानी है और उनके जानेंगे। अभी तो चलते हैं अपने ठाकुर जी की तरफ। आपने तो इंट्रोडक्शन ही गलत दे दिया और न्यूज़ भी गलत दे दी। मोदी जी ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर, हमारे हिंदुस्तान और इंडिया की आर्मी ने हमला किया है पाकिस्तान पर। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है हमारे इंडियन फोर्सेस ने, जैसे नेवी, एयरफोर्स और हमारे आर्म फोर्स। और ये आप क्या बोल रहे हैं मोदी मोदी? मुझे पता है कि आपको टीआरपी चाहिए, बट ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको जिसका क्रेडिट है उसी को देना चाहिए, तो गौतम गंभीर आपसे बहुत ही नाराज़ हो जाएंगे। मेरा भी एक दुश्मन था जिसका नाम गब्बर था, और जैसा कि आप सभी ने जानते हैं, उसको मरवाने के लिए जय वीरू को बुलवाया, जबकि पैसे भी मेरे लगे। लास्ट में मारा भी मैंने अपने पैरों से, पर उस सारा क्रेडिट मैंने जय और वीरू को दिया। उस पर फिल्म भी बनी और सुपरहिट भी। आप अमित जी से पूछ भी सकते हैं। पर आपकी ऐसी बातें, आप टीआरपी के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि भारत यहाँ पे कब्जा कर रहा है, वहाँ पे कब्जा कर रहा है। हाँ, अभी भगवान ने मेरे दोनों हाथ मुझे नहीं दिए, नहीं तो आपके मैं गला दबा देता। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे टीआरपी के नहीं, अपने देश के लिए आता हूँ। मेरे जैसा देशभक्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं रोज़ सुबह उठ के 11 बजे यहाँ पे फ्रेश होकर स्टूडियो में आता हूँ, एसी में बैठता हूँ, ठंडी ठंडी कॉफ़ी पीता हूँ, कोल्ड कॉफ़ी, जी जन महंगी वाली कोल्ड कॉफ़ी पीता हूँ, और तब जाके मैं देश के लिए आपके सामने कोई भी स्क्रिप्ट आती है मैं सीधे बोल देता हूँ अपने देश के लिए। और यहाँ तक नहीं, मैंने ट्रेनिंग भी करके रखा है। अगर आप मोदी जी बुलाते हैं मुझे उनके साथ पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, तो मैं वो भी करूँगा। मैं ये बात ऐसे नहीं बोला, देखिए आप ये साक्षात वीडियो देखिए, मैंने पूरा ट्रेनिंग ले चुका हूँ। मैं एक फौजी हूँ जो एसी में बैठ के देश की सेवा करता है। तो आप चलिए, तो मैं आपको एक और न्यूज़ देता हूँ। छोड़िए, अब ठाकुर जी के पास हम नहीं जाएंगे। मैं आपको एक और न्यूज़ देता हूँ। अभी से न्यूज़ आ रही है कि पटना पोर्ट पे, जी जनाब, पटना पोर्ट पे हमला हो चुका है। एक सेकेंड, नहीं माफ़ कीजिए, हमारे हमारे मित्रों के द्वारा, मतलब मेरा मतलब सूत्रों के द्वारा गलत खबर थी। अभी पता चला है कि बिहार में कोई समंदर नहीं है। जी जनाब, अभी पता चला है कि बिहार में कोई समंदर नहीं है। कोई समंदर नहीं है बिहार में, तो पोर्ट हो ही नहीं सकता। ये गलत खबर थी, और पाकिस्तानी ड्रोन हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले थे। अभी हमारे स्टूडियो के ऊपर पाकिस्तान डर गया था, हमारे न्यूज़ चैनल से। हमारे न्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान हमला करने वाला था, पर भला हो मोदी जी का, जिन्होंने S-400 हमें एक गिफ्ट में दे दिया। मोदी जी की सराहना करने के लिए S-400 हमें गिफ्ट में दे दिया, हमने मार गिरा। अभी मैं आपको VFX से दिखाता हूँ कैसा हमला हुआ। मैं पर लगाइए VFX, लगाइए। माफ़ कीजिए, हमारा बजट आज तक जितना हाई नहीं है, तो हम VFX नहीं लगा सकते। मैं आपको मुंह से बता देता हूँ। ये रहा, देखिए सस्ता VFX, देखिए ये रहा पाकिस्तानी ट्रोल, और ये रहा S-400, और ये मारा और ये दो गिर गए, और S-400 ऊपर। हिंदुस्तान मेरी जान का नारा लगाते हुए। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है। ये बड़ी खबर। देख रहे हैं आप इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा इस वॉर से। और पाकिस्तान में यही 30 गिलास रुपए के जूस 90 रुपए गिलास मिल रही है। देख रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान अब गन्ने का जूस भी नहीं पी सकता। और एक तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे तो क्या और एक खबर आ रही है कि अपनी देशभक्ति दिखाते हुए सचिन सीमा को तलाक देने वाला है। जी हाँ, सचिन सीमा को तलाक देगा अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। कोई देशभक्त हो तो सचिन जैसा हो। सचिन को सल्यूट है, सल्यूट है सचिन को। और एक बड़ी खबर, और एक बड़ी खबर, समय रैना के जो जोक्स मारे थे, उन्होंने फिर एक जोक मारा है, पर इस बार पाकिस्तान के ऊपर मारा है, जो फिर भी उन्हें जेल होगा। जेल तो हो के रहेगा। ये अभद्र समाज में आप जोक नहीं सुना सकते, ऐसा ही एक समाज है। और एक बड़ी खबर आते हुई हमारे सामने, और क्या हमारे सामने युवा बात करना चाहते हैं
एक हमारा युवा जो उठ चुका है, फिर 1.5 GB डाटा ख़त्म करेगा और सो जाएगा, वो युवा उठ चुका है और हमसे कुछ बात करने वाला है। तो हम उससे बात करेंगे और बताएंगे उसके विचार क्या है। हाय गाइस, तो मैं इस देश का जेंजी युवा बेरोजगार, मेरा नाम बेरोजगार पांडे है, जो अभी आपके साथ बात कर रहा है। तो जैसा कि हमारे न्यूज़ एंकर बोल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो ठीक है, हमारे इंडियन आर्मी ने बहुत ही सराहना काम किया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं बहुत ही सच्चे दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूँ, उनकी वजह से सुरक्षित हूँ, जो मैं उनकी वजह से आपके सामने हूँ, आपको इतना ज्ञान दे पा रहा हूँ। तो उनके लिए धन्यवाद इंडियन आर्मी को और इंडियन फोर्सेस को, जितने भी फोर्सेस हैं इंडियन डिफेंस के। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जो आप एंकरिंग कर रहे हैं न्यूज़ में, आप जो बार बार मोदी जी का नाम ले लेते हैं, जब वॉर ख़त्म हो चुका है फिर भी फालतू के सायरन बजाते हैं। इतना तो जब हमने पाकिस्तान पे हमला किया तब उन्होंने सायरन नहीं बजाया होगा, पता नहीं उनके पास होगा भी कि नहीं सायरन। बट अब जो बातें हाइप कर रहे हैं, वॉर ख़त्म हो जाए, पैनिक कम करना चाह रहे हैं, पैनिक और बढ़ा रहे हैं। सरकार सब कोई चाह रही है कि पैनिक ख़त्म हो, सब नॉर्मल हो, पर आप नॉर्मल होने ही नहीं दे रहे। आप 1 हफ्ते से वॉर चल रहे हैं, जब से पहलगाम अटैक हुआ तब से अब वॉर चलाई जा रहे हैं। वॉर हो गई, वॉर ख़त्म हो गई, सीज़ फायर हो गया, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ। आप कभी कहीं पे इंडियन आर्मी से कब्जा करवा रहे हैं, लाहौर, कराची, पाकिस्तान। भाई इंडियन आर्मी की इमेज बने रहने दीजिए। अब इंडियन आर्मी को से साथ मजाक मत कीजिए अपने कंटेंट और अपनी टीआरपी के लिए। इंडियन आर्मी का ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे सारी अपडेट्स आती हैं, हमको वहाँ से पता चल जाता है। आप इस तरह फेक न्यूज़ मत फैलाइए, हमारे इंटरनेशनल मीडिया में हमारी मजाक मत उड़ाइए। हमारे ऑफिसर्स जयशंकर को देख लीजिए, इतने अच्छी तरह से बात करते हैं, वो ऑफिसर्स रिप्लाई देते हैं। हमारे आर्म फोर्सेस जिनके बारे में बात करना चाहिए आप उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। ना आपने सोफिया कुरैशी के बारे में किसी को बताया, ना वोमिका सिंह के बारे में बताया। आप तो बस एक नफरत फैलाने में लगे हुए हैं अलग, और एक प्रोपेगेंडा। मतलब मैं आपको क्या बोला, कितना भी बोलूँ आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आपको बस अभी दिखाई दे रहा है मीडिया, और इसमें कहीं आप नहीं, हमारी भी गलती है, जो कि हम आपको इतना देख चुके, इतना सपोर्ट कर जाए कि आपको पता है कि हमारे घर के हम सुबह न्यूज़ खोलते हैं, न्यूज़ देखेंगे। बट अब मुझे बिलीव नहीं रहा आपके ऊपर कि आपका जो न्यूज़ दिखाते हैं वो सही है कि नहीं। आप कभी भी एक वेरीफाइड न्यूज़ दिखाते ही नहीं हैं भाई। एक स्लॉट बनाइए। पहले डीडी नेशनल का ज़माना आपसे अच्छा था, आप अब रंगीन रंगीन वीएफएक्स लगा के कुछ भी बोक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं भाई। जो आप मुद्दे हैं वो नहीं बात करते, पर आप बताना है तो ये बताया कि पाकिस्तान एक टेररिज्म का गढ़ है। इंटरनेशनल मीडिया में आप साबित कीजिए, आप दिखाइए हमने कौन कौन से टेररिस्टों को मारा, कौन से टेररिस्ट स्पॉट हुए हैं पाकिस्तान में। ये साबित करना आपका काम है। हमारे देश का युवा कुछ तो बोला, बहुत ही अच्छी बात बोला, बहुत लंबा चौड़ा बोला, पर क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। पर जो भी बोला लग रहा है काम की बात बोला। तो मैंने उससे सीख लेते हुए मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मेलोनी जी के साथ एक ऑपरेशन सिंदूर हो जाए तो मज़ा आ जाए, मोदी जी, और हमें टीआरपी आ जाए। तो खैर चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूँ, पर 7 बजे शाम को अभी तक न्यूज़ चैनल पर मैं आऊँगा और अपने संग 4 चमचे लेके आऊँगा, जो 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस, 2 सपा के संग होंगे। आपस में सब गाली गलौज करेंगे, आपस में लड़ेंगे। जिस बात का कोई जर्नलिज्म से कोई दूर दूर तक नहीं है डिबेट, पता नहीं जर्नलिज्म में कहाँ से आ जाता है मुझे नहीं पता, पर ये मज़ेदार चीज़ रहेगी। दोनों पक्ष से गालियाँ सुनने को मिलेगी और मैं बैठ के यहाँ पे टीआरपी और पैसे कमाऊँगा। तो आप देखिएगा, क्योंकि मैं देशभक्ति कर रहा हूँ इस सुबह 7 बजे, फिर हाँ उसके बाद 8 बजे मैं क्लब चला जाऊँगा। देशभक्ति सबसे पहले, डिबेट करके हम देशभक्ति करेंगे। आप आइएगा 7 बजे, देखेंगे हम लोग साथ में देशभक्त। दोस्तों मैं सबसे पहले थैंक यू अपने इंडियन आर्म फोर्सेस को करूँगा, जिनकी वजह से हम सुरक्षित है। ये एक सीरियस वीडियो नहीं था, कॉमेडी वीडियो है, इसको आप सीरियसली मत लीजिएगा। पर हाँ, जो मैंने इंडियन मीडिया पे मेरा टेक है वो एकदम सही है और रियल भी है, और बाकी सब मैंने मजाक मस्ती में वीडियो बनाया, तो इसको सीरियस मत लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जो पता है आप हर बार नहीं करने वाले। तो थैंक यू, बाय।